एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग एज यानी आयु का पार्ट 4 चौथा भाग पढ़ेंगे। आज इसके पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिछले दिन पढ़े थे योग और अंतर, उसके बाद आज गुणनफल से संबंधित भी कुछ प्रश्न होते हैं, उन सब के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो गुणनफल का मतलब, जैसे वर्तमान में दिया हुआ है किसी का उम्र, वो दिया नहीं रहे तो हम लोग x मानेंगे, लेकिन वर्तमान से यदि 2 साल पहले 4 साल पहले बोले तो x - 2 x - 4, फिर बोले कि वर्तमान के 5 साल बाद 6 साल बाद तो x + 6 x + 5 होगा। तो उसी प्रकार से फिर उसका गुणनफल कुछ दिया हुआ रहे तो वैसे में बोलेगा कि वर्तमान उम्र क्या होगा, या फिर बोले 5 साल पहले 6 साल बाद, जो भी रहे वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट क्या है। माना कि वही लिखे रहेंगे, यानी वर्तमान उम्र x मानेंगे। उसके बाद 5 साल पहले बोला हो या 2 साल पहले बोला हो तो 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष पूर्व का उम्र क्या लिखेंगे, x - 2, जो कॉन्सेप्ट में है इसके अनुसार। और फिर बोले प्रश्न में कि 5 साल बाद बोले या 4 साल बाद बोले, ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, मान लेते हैं प्रश्न में बोले 5 वर्ष बाद का उम्र, तो 5 वर्ष बाद का हो जाएगा x + 5, और दोनों का बोल दे कि गुणनफल 40 है, मतलब 2 वर्ष पहले का उम्र और 5 वर्ष बाद का उम्र का गुणनफल 40 साल है। तो गुणनफल 40 और पहले यानी x - 2 गुणनफल बोला है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई = 40। अब यहाँ x से x में गुना करेंगे, ध्यान देंगे, ये x से x में तो x², फिर इसी x से 5 में करेंगे तो 5x, फिर -2 से फिर x में करेंगे तो -2x, फिर -2 से 5 में करेंगे तो -10 बराबर 40। फिर ये x², 5 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 3x - 10 बराबर 40, x² + 3x, और ये -10 है तो ये इधर फिर -40 आ जाता है बराबर 0, यानी x² + 3x और 40 और 10 कितना, -50 बराबर 0। यहाँ ध्यान देंगे, इसके बाद जो है पहले भी हम लोग बहुत बार ऐसा पढ़ चुके हैं, ये द्विघात समीकरण हो जाता है ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। तो x का मान यहाँ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी पहले और अंतिम वाले को गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले और अंतिम को गुना करेंगे तो पहले में कुछ नहीं है नंबर, 1 × 50 50 ही हो जाएगा, और गुना करने के बाद इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब फैक्टर, 2 25 5 25, यानी इससे ज्यादा और नहीं निकल पाएगा गुणनखंड के रूप में। तो जोड़ने घटाने पर क्या ध्यान देना है, बीच वाला टर्म आपको लाना है। इसके अलावे गुना करने पर बीच वाला टर्म, मतलब जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर वही आना चाहिए। यही होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म ना, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जोड़ने घटाने पर बीच वाला आए और गुणनखंड करने पर जो भी डाटा रहे वही आए। तो x² + 3x - 50 हुआ, और यहाँ पे गुणनखंड है 2 × 5 × 5, यानी 5 × 10 और 10 × 5 50 होता है। तो अब इन्हीं सब से जुड़ा हुआ में हमको क्या लाना है, तो 3x लाना है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, लेकिन 7 में हम लोग 5 को तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, 3 आएगा ही नहीं। तो ये जो है हम लोग शायद ये प्रश्न हम अपने हिसाब से दे दिए हैं बिना सेट किए हुए। आप आगे निकालेंगे तो उस टाइप का वो डाटा, वो कंप्लीट डाटा आता है, जिससे क्या होगा, वो
वो आप जो निकालेंगे वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ध्यान से यदि हम लोग लिखेंगे समझेंगे तो आराम से उस चीजों को बना सकते हैं। यदि फिर भी हम लोग चाहें तो डाटा चेंज करके यहाँ से भी प्रश्न निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण को अब जो प्रश्न है उसको वहां पे आपको डिटेल कराया जाएगा। इसके अलावे भी और भी जो प्रश्न है वो होते हैं, मान लेते हैं जैसे दिया हुआ रहे कि ये तो रहे कहीं वर्तमान और उससे पहले, लेकिन जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो रहेगा एक का उम्र x है वर्तमान, दूसरे का 5x है, तो फिर बोलेगा 2 साल बाद, तो 2 साल बाद x + 2 और एक साइड बोलेगा 5x + 2 हो जाएगा। फिर बोलेगा कि उतना साल बाद इसका दोगुना से 5 अधिक है, 2 अधिक है, जो भी बोले रहे जिसमें भी बोलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अधिक है तो उसके अनुसार से हम लोग अधिक रखेंगे या कम करेंगे या जो भी रहे प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे। 2 साल बाद रहे या 2 साल पहले रहे तो बाद रहेगा तो प्लस, और जहां पे जो दुगना बोले जहां ऐड करना बोलेगा वैसे करेंगे। हो सकता है कभी दोनों में भी बोल दे, तो इन तमाम प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, उन सबको हल करते हैं। इसके अलावे भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कभी बोलेगा राम श्याम से उतना ही बड़ा है, ठीक है, जितना उससे अशोक बड़ा है, या रहीम बड़ा है तो रहीम उससे बड़ा है यानी राम से बड़ा है, ठीक है, राम बड़ा है रहीम से, और रहीम उससे उतना ही बड़ा है, बोल सकता है जितना अशोक है, तो अशोक = राम लिख देगा। उसके बाद पक्षांतर कर देंगे, फिर आगे दिया रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन किससे बड़ा है, उस टाइप का प्रश्न संबंधित रहेगा। इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद कुछ डाटा भी पुट किया हुआ रहता है, उसके आधार पर उसको पुट करके और वैल्यू निकाल देंगे, जिसका भी निकालना हो उसके अनुसार। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और इन सब के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ भी पहले पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी वीडियो में समस्या लगे तो प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का आपको वीडियो कभी नहीं मिला होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से जरूर ध्यान से देखें। प्रश्न है, राकेश की 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, तो राकेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे, माना कि राकेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष। अब बोला राकेश का 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व राकेश का ही जुड़ा है सिर्फ, और किसी का है नहीं, तो 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु वर्तमान x है, इससे 5 साल पहले यानी x - 5। उसके बाद फिर बोला है 9 वर्ष बाद की आयु, तो 9 वर्ष बाद राकेश की आयु, तो बाद का मतलब जो वर्तमान है उसका बाद, यहां नहीं कि x - 5 + 9 करेंगे, वर्तमान से बाद होता है यानी x + 9 वर्ष। अब प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार लिखेंगे 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, यानी दोनों की आयु मतलब 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी प्रश्न से जो निकाले 5 वर्ष पहले यानी x - 5 और 9 वर्ष बाद यानी x + 9, उसका गुणनफल जो है वो 15 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, x से x में गुना करेंगे, x², ध्यान देंगे ये x से फिर x में, फिर x से 9 में 9x, फिर -5 से x में तो -5x, फिर माइनस प्लस -5 × 45 45 = 15। ध्यान देंगे
एक्स स्क्वायर 9 में से 5 गया 4x माइनस 45, ये प्लस 15 इधर भी आ जाएगा तो माइनस 15 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि गुणनखंड जो है निकालेंगे, यानी जो हम लोग पढ़े थे गुणनखंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b का मतलब यहाँ नंबर रहेगा, बाकी x y z कुछ भी हो सकता है और c की जगह पे भी कोई नंबर होगा, abc नंबर होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट यानी a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्लिट करते हैं, गुना करते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म यानी बीच वाला जो b होता है वो लाते हैं जोड़ने घटाने पर। तो यहाँ 60 गुने 1 करेंगे तो गुणनखंड 60 ही हुआ, और 60 का गुणनखंड 2 30, 2 से 15 यानी 3 5 15, फिर 5 एकम 5 यानी क्या क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। इन्हीं सब से जुड़ा हुआ गुणनखंड मिलाकर 4x आना चाहिए जोड़ने घटाने के। अब दिमाग उधर लगाना है, ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ध्यान देंगे, यानी 2 गुने 3 6, और फिर ले लेंगे 5 गुने 2, और एक तो एक ही है छिपा हुआ है, तो ये 6 और 1 10, यानी 10 में से 6 घटेगा माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, और 10 गुने 6 60 आ जाएगा। अब इस लॉजिक को कैसे समझेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से लॉजिक के अनुसार, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसके इक्वेशन को देखेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ये सब लाभ हानि में भी ये आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60x माइनस 60 बराबर 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो दो लेते हैं पेयर, यानी यहाँ क्या कॉमन है ये देखिए, तो दोनों में x शामिल है, तो अब ये एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसके लिए क्या से गुना करेंगे, तो x गुने x स्क्वायर, और यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 10x, यानी ये चीज आना चाहिए। अब यहाँ जो लिखते हैं इसी को यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो ये अब ये दोनों आना चाहिए 6x माइनस 60, तो यहाँ क्या है माइनस 6 है, यदि हम माइनस 6 से x में गुना करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 6 60 भी आ जाएगा, और ये दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, x प्लस 10 हुआ वो लिख दिए, और फिर क्या लिख दिए ये x, और ये जो भी यहाँ रहे माइनस 6 बराबर 0। यदि ध्यान देना है इसमें x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे, मतलब दो कंडीशन होगा यहाँ के बाद, ध्यान देंगे, इधर स्पेस नीचे हो जाएगा इसलिए बता रहे हैं, तो x प्लस 10 बराबर यदि 0 लेंगे, और एक कंडीशन है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये 0 प्लस 6 यानी 6, और x बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस 10, तो जो भी उम्र वगैरह होगा वो माइनस यानी ऋणात्मक में, निगेटिव में नहीं आता है, जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा यानी प्लस में, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी राकेश का वर्तमान उम्र जो है, राकेश का वो कितना हो जाएगा 6 साल का। और यदि हम निकाल लें, पहले भी जाते प्रूफ करने, तो अभी वर्तमान राकेश का 6 साल है, तो 5 साल पहले 6 में से 5 गया तो 1 साल, और बाद में 9 साल तो 6 9 15, 1 गुने 15 15 यानी गुणनफल भी सेट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करना है, ये लिखे, फिर यहाँ दोनों को गुना कर दिए, x से x में x स्क्वायर, फिर x से 9x, फिर माइनस 5x, फिर 45, और इसको लिख दिए, फिर यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे गुणनखंड, और गुणनखंड किए तो 60 का तो 2 गुने 3 गुने 5 आया। अब उन्हीं 4 5 से जुड़ा हुआ को गुना करने के बाद जो है 4x मतलब 60x लाना है, और जोड़ने घटाने पे 4x, तो 10x माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, और 10 गुने 6 60 भी हो जाता है, तो दोनों अनुसार फुलफिल है। अब यहाँ कॉमन ले लिए x, तो x इंटू एक्स प्लस 10 लिखेंगे तभी ये वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, फिर ये x प्लस 10 को यहाँ लिखेंगे, तो 6 से गुना करेंगे माइनस 6x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 60 6 60,
अब x प्लस 10 और x माइनस 6 हुआ। यदि x माइनस 6 बराबर लिखेंगे तो x का वैल्यू 6, यही आंसर होगा, प्लस में है। और दूसरा वैल्यू यदि लेंगे x प्लस 10 बराबर 0 तो x का वैल्यू माइनस 10 आएगा, जो ऋणात्मक वैल्यू होता ही नहीं है, वो गलत माना जाएगा। तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक यानी प्लस वाला 6 साल राकेश का वर्तमान उम्र। यदि अभी से वर्तमान से 5 साल पहले बोला तो राकेश का उम्र 6 माइनस 5 1 साल होता, और बाद बोलता 9 साल बाद जो बोला है तो 6 प्लस 9 15, तो दोनों का गुणनफल 1 गुने 15 15 आ जाएगा। प्रूफ भी है, तो आसानी से समझ जाएंगे। यदि एक बार नहीं समझे प्रश्न को तो आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो भी आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने, यानी पुत्र का वर्तमान मानेंगे तो पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु या उम्र जो भी लिखेंगे x वर्ष है। अब बोलता है उसके पिता की आयु, यानी पिता का वर्तमान आयु पुत्र का आयु का तिगुना है, यानी डायरेक्ट 3x वर्ष, यानी 3 गुना यानी 3x। ठीक है, पुत्र का x और पिता 3 गुना यानी 3x लिखेंगे। अब क्या बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्र का आयु x प्लस 3, क्या होगा x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद पिता का आयु, तो पिता का 3x था तो 3x प्लस 3, इतना लिख दिए। अब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे तो जो जिस हिसाब से वो बोलेगा, जिसमें गुना करना ऐड करना वैसे करेंगे। तो क्या बोला, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र का आयु, तो 3 वर्ष बाद पुत्र का आयु है x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, और पिता का है 3x प्लस 3, तो आयु के 2 गुना से, यानी पुत्र का जो आयु है उसमें 2 गुना यानी 2 से गुना कर दिए से 10 वर्ष कितना है अधिक है। 3 वर्ष बाद का जो आयु है, 3 वर्ष बाद 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ओ ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक बोला था, यानी 3x प्लस 3 होगा। तो यहाँ 3x प्लस 3 वो पहले से, यानी 3x प्लस 6 हो जाएगा। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे तो समझेंगे मैटर को। क्या बोला, पुत्र का वर्तमान x है और पिता का जो है वर्तमान आयु पुत्र के आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुना यानी 3x, उसमें 3 साल जुट गया। फिर 3 वर्ष बाद पुत्र का आयु, तो x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पिता का, तो पिता का वर्तमान 3x प्लस 3 है, उसमें 3 साल बाद तो और 3 साल जुटेगा, यानी पिता का हो जाएगा 3x प्लस 6 ईयर। ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। अब उसके बाद क्या बोलता है कि आयु अपने पुत्र के आयु के दुगना, यानी पुत्र का आयु इसका 3 साल बाद x प्लस 3 है, तो उसका दोगुना से कितना अधिक है, तो 10 अधिक, तो दोगुना किए इसमें फिर 10 अधिक कर दिए। और ये पिता का आयु तो यही है 3x प्लस 6, दोगुना को 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, फिर 2 तिया 6 प्लस 10 बराबर 3x प्लस कितना होगा 6। अब ये 2x और ये इधर 3x, तो इधर आएगा तो माइनस 3x, और 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा 6, मतलब पक्षांतर कर दिए, तो 2 में से 3 यानी माइनस x, और 6 माइनस 16 यानी माइनस x बराबर माइनस 10, यानी कैंसल, तो x का वैल्यू 10, x 10 आया। अब प्रश्न को ध्यान दीजिए जो निकालने के लिए बोला,
तो बोला तो पुत्र का ही वर्तमान था, यानी एक से ही 10 साल पुत्र का आंसर भी हो गया। लेकिन प्रूफ भी चल रहा है तो उसको भी चलते हैं। पुत्र का बोला तो 10 साल, पिता का बोला तो 3x + 3 यानी 3 दहा 30 + 3 कितना 33 साल हुआ। अब 3 साल बाद बोला तो पुत्र का 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 और पिता में जोड़ेंगे 33 + 3 कितना 36। तो यही बोला है कि पुत्र का जो उम्र है उसका दोगुना यानी 13 का दोगुना 26, तो 26 से 10 अधिक तो 26 + 10 तभी तो 36 होगा, यानी वैसे बनेगा। लेकिन आंसर क्या होगा x = 10 ईयर, जो पुत्र का वर्तमान था, पिता का बोलता तो 33 साल। आराम से प्रश्न को बना सकते हैं, बेहद इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 वर्ष है तो सुभाष की उम्र क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ इस प्रकार का प्रश्न एक सवाल बनाकर आप नहीं बना पाएंगे, जैसे बोला है वैसे लिखेंगे। तो सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है, सुभाष जो है वो संतोष से उतना छोटा है, यानी बड़ा कौन हुआ तो संतोष माइनस सुभाष, यही चीज को बोलता है वो प्रश्न में। मतलब सुभाष जो है संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है, यानी सुभाष जो है वो अशोक से बड़ा है, अशोक से बड़ा है, यानी अशोक छोटा है तो बड़ा इधर सुभाष हो गया माइनस अशोक। प्रश्न इतना ही बोलता है और बाकी दिया है संतोष और अशोक का उम्र, जो कि आप साइड में लिख सकते हैं। संतोष प्लस अशोक मिलाकर जो है वो 48 साल है, ये दिया हुआ है। अब प्रश्न में बोला संतोष, ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए, दिक्कत है तो सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है, यानी सुभाष छोटा है संतोष से, तो संतोष बड़ा माइनस सुभाष यानी छोटा। फिर बोलता है जितना वह अशोक से बड़ा है, वह का मतलब सुभाष अशोक से बड़ा है, यानी अशोक छोटा हो गया सुभाष से। और फिर दिया है संतोष और अशोक मिलाकर 48 साल है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक नाम दोनों तरफ है सुभाष सुभाष, तो सुभाष सुभाष को एक तरफ लिख दीजिए, इधर संतोष है और उधर अशोक है, तो अशोक माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया संतोष प्लस अशोक। और ये इधर सुभाष है तो इधर से माइनस सुभाष है तो ये आ जाएगा तो प्लस सुभाष हो जाएगा, यानी संतोष और अशोक मिलाकर दिया हुआ है 48 साल और सुभाष सुभाष मिलाकर 2 सुभाष हो गए, तो 2 से ये कट गया यानी 24। इसका मतलब सुभाष का वर्तमान या सुभाष का उम्र जो चाहिए था वो निकल गया 24 साल। ध्यान देंगे प्रश्न पे, संतोष सुभाष से उतना ही छोटा है, सुभाष संतोष से, यानी संतोष बड़ा है और वही वो अशोक के लिए बोला, बस ऐसे लिख दिए आराम से पक्षांतर करके वैल्यू निकाल दिए। अब आप चाहें तो प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से प्रश्न को समझेंगे और बना लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे तक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना जरूर न भूलें, मतलब 100% करें आप। और जो भी कोई समस्या लगे जरूर बताएंगे। और बहुत सारे लोग जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी हम जो भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए दोबारा से आप उसको ना प्रेस करें, जिससे क्या होगा आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे।